सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट बोलना चाहिए इसे या फिर स्पेशल शो बोलना चाहिए। एनबीसी स्पेशल, ये ऐसे समझ लो कि NBC की वजह से जो है बस हमारे ऊपर भी थोड़ा सा वो हो गया कि चलो भाई तुम्हें भी कुछ शो दिखा देते हैं। एंड इस वाले शो से जो बड़ी चीज़ होने, मतलब मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि वाला जो शो है बस एक PLE जैसा ही तो है, मतलब PLE जैसा भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें शायद इस PLE के अंदर देखने वाली हैं आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रिडिक्शन वीडियो होने वाली है। और देखो प्रिडिक्शन वीडियो वैसे हमने अपने अपने चैनल पर अलग बनाई है, लेकिन ये पॉडकास्ट के थ्रू आपको कुछ अलग चीज़ पता चलेंगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा, मतलब इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। और इसको थोड़ा ओल्ड रेट्रो वाली थीम दी है, तो मतलब उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। ट्रिपल एच की कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया है कि चाहे 2 घंटे का शो हो या फिर कितने भी टाइम का शो हो, 5 मैचेस हैं तो 2 घंटे में 5 मैच कैसे रहेंगे वो इंटरेस्टिंग है। जैसी वेंचुरा देखने को मिलेंगे हमें, और कुछ पुराने ओल्ड स्कूल जिमी हार्ट में भी, और कोई लेजेंड भी ऐसा भी रूमर्स में है कि शायद जो रिंग वगैरह जो प्रेजेंटेशन है वो भी ओल्ड तरीके की होगी। इसीलिए कोडी को चुना है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों इसको अब एक काफी इंटरेस्टिंग था, मैं मैच के टाइम पॉइंट उठाऊंगा कोडी और केविन का कि क्यों ये मैच सर्वाइवर सीरीज में नहीं हुआ और अब हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए इस बार थोड़ा डिफरेंट रहेगा प्रेडिक्शन। बहुत सारे लोग अभी इस को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि ये होगा कहाँ पे। तो भैया देखो जहाँ पे रॉ स्मैकडाउन चलती है ना वहीं पे आपको दिख जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हमारे लिए तो टीवी पर भी दिखा रहे हैं। अमेरिका बहुत लोग कंफ्यूज है नेटफ्लिक्स के बारे में, नेटफ्लिक्स पे एक अलग से बना देंगे उसके लिए भी चलो एक स्पॉइलर दे देते हैं। बहुत ही तगड़ी कुछ चीज़ आ रही है आपके लिए पॉडकास्ट में, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैच के ऊपर आ जाते हैं जो कि है हमारे पास सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। अभी से 4-5 दिन पहले तक हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये वाला मैच जो है शो पर होने वाला है। WWE ने इस मैच को बुक कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोगों को इस मैच को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये सिर्फ एक रैंडम मैच है। इसकी वजह से बहुत सारी स्टोरी लाइन में प्रोग्रेस हो सकती है आगे। और लास्ट वीक बात भी करी थी मंडे नाइट ड्रॉ के बाद कि कैसे ड्रू मैकिंटायर जो है अब ब्लड लाइन के अगेंस्ट क्यों है, क्या रीजंस हैं, वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सैमी ज़ेन एक पहला स्टेप है ड्रू मैकिंटायर के लिए। इंटरेस्टिंग रोहित यहाँ पे बात ये है कि ड्रू मैकिंटायर ने नहीं, सैमी ज़ेन ने एडम पियर्स से बात करके ड्रू से मैच करवाया। तो क्या ये मान सकते हैं कि सैमी ज़ेन को ज़्यादा गुस्सा? मुझे तो ये थोड़ा फनी लग रहा है भाई। थोड़ा ड्रू मैकिंटायर की हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डाल लो। वो बंदे ने जो मतलब भले ही CM पंक से बैड ब्लड में वो हार गया, लेकिन इतना आसान होगा नहीं ड्रू मैकिंटायर से उलझना, क्योंकि वो बंदा जब मारने पे आता है तो फिर जड़ तक लेके जाता है। और जिस स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो इवन हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे ये सारी चीज़ें ब्लड लाइन की स्टोरी से ही लिंक हैं। और एंड में ये शायद नहीं लग तो रहा है भाई जो ये रोमन रेंज तक पहुंचेंगी। तो इस मैच में मतलब अभी प्रेडिक्शन के ऊपर तो आएंगे, लेकिन इंटरफेरेंस के चांस, ब्लड लाइन का चांस, जे ऊसो जो कि अभी थोड़े टाइम के लिए अभी टीवी से उनको थोड़ा ऑफ रख दिया क्योंकि बजाने भी नहीं आए बेचारे सैमी ज़ेन को। तो सैमी ज़ेन की कुछ ऐसी हालत है इस टाइम पे कि मैच तो जोश जोश में ले लिया, लेकिन ये याद नहीं है कि किसके सामने ले लिया। भाई ये बंदा जो लास्ट टाइम मिला था हमें एल सेल के अंदर देखने को, उसके बाद पहला मैच है। लेकिन अगर इसको लॉजिकली देखें तो ड्रू मैकिंटायर के लिए बेस्ट पोजीशन है एक मैच लड़ने के लिए अपने रिटर्न के बाद, क्योंकि ये बिल्ड का पार्ट है। जैसे मैंने बोला एक स्टेप है ड्रू मैकिंटायर के लिए। तो इंटरफेरेंस यहाँ पे अगर होती है तो सबसे पहले तो जे ऊसो की है। लेकिन रोहित कहीं ना कहीं अभी तक स्टोरी में ये बात सामने आ गई है कि ड्रू मैकिंटायर ने जे को अटैक करा। ये आई थिंक मंडे नाइट रॉ में बोला था ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा कुछ। हाँ उन्होंने बोला था कि सैमी को मैंने मारा, जे को मैंने मारा, मैंने देखा कि ब्लड लाइन के ये जो सर्वाइवर सीरीज में हो। तो क्लियरली ड्रू मैकिंटायर ने अपनी इंटेंशंस तो कर दी है कि भाई मैं ब्लड लाइन के पीछे जा रहा हूँ। तो वो पूरा सर्कल वैसे बन रहा है। और शायद जे उस मंडे नाइट ड्रॉ में नहीं थे वो इसी वजह से कि शायद उनको सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह वो यूज़ कर सके फिर SNME के अंदर। बट मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि भाई देखो ब्लड लाइन ने रोमन को कितनी बार बचाया है, टोटल गिन भी नहीं सकते। तो अब यहाँ पे अगर मान लो जे आ गया और वो पिट गया और फिर उसके बाद मैं समझ गया सैमी भी पिट गया ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या पे पुश करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट को कि क्या रोमन रेंस ये लेवल सारे अबव होके SNME में एक सरप्राइज, क्योंकि देखो चाहे कितना भी शो बड़ा बुरा जो छोटा मोटा WWE एक बड़ी डील जरूर बना रही है। और ये गाइस एक बार नहीं अगले महीने दोबारा आएगा। तो ऐसा नहीं कि रोमन रेंस, लेकिन क्या वो होगा अभी इतनी जल्दी? भाई SNME का तो नहीं पता। देखो यहाँ तो फिलहाल तुमको रोमन यहाँ भी दिख रहा है, उधर लेवल सब में भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, यहाँ तो हर जगह रोमन है। बट SNME का भाई मतलब ये तो ऐसे ही रोमन रेंज अब एक ना प्रीमियम या लग्जरी वाली चीज़ हो गई है। तो अनएडवर्टाइज तो उनके आने का क्या ही चांस है। वो समर स्लैम जैसा रिटर्न था, कायदे से आना तो चाहिए स्टोरी के हिसाब से। लेकिन वही है भाई ट्राइबल चीफ तो हेल्प ले लेगा लेकिन इतनी जल्दी हेल्प करेगा नहीं। तो और एक और चीज़ जो आई डोंट थिंक यहाँ पे वैसे तो कोई लॉजिकल सेंस बनाती है, बट आई डोंट थिंक CM पंक का भी कोई इंटरेक्शन होगा, बिकॉज रिसेंटली CM पंक ने ब्लड लाइन के साथ टीम बनाई, वो ड्रू मैकिंटायर के राइवल हैं। तो क्या अगर जे ऊसो नहीं आते तो CM पंक दोबारा उस मूवमेंट में आ सकते हैं?
देखो यार, एक अब जब सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक ने ज्वाइन कर लिया ना ब्लड लाइन को, तो अब मैं तो मानूंगा भाई कुछ भी हो सकता है, तो होने को तो हो सकता है, लेकिन चांसेस जब वो सीएम पंक का एडिशन होता ब्लड लाइन में उसके भी कम थे, तो रूल आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन कम ही लग रहा है। और हमारी प्रिडिक्शन क्या है यहाँ पे सेम है, मतलब भाई मैं तो बहुत, मेरे को लग रहा है सिंपल प्रिडिक्शन है मेरी तो भाई, ड्रू मैकिंटायर ही है। देखो प्रिडिक्शन बहुत कम हम यूजुअली करते हैं पॉडकास्ट पे, पहले भी स्पॉटिफाई पे कम ही करते थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के अलावा मैं कुछ बोलूंगा तो मैं पागल हूँ, है ना, क्योंकि सैमी ज़ेन की चलो कदर की बात है यहाँ पे कि कभी जीतता नहीं है बंदा, इतने सिंगल मैच हमेशा हाइप देता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर को जीतना जरूरी है, बिकॉज अगर ये गाड़ी रोमन रेंस तक जा रही है तो भाई अभी कैसे कोई हार सकता है, इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसका एंड कैसे होता है। बाकी भाई आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो सारी की सारी। और हाँ, IWF स्क्वाड के बारे में फिर से बताया था, हमारी 2 वीडियो के बाद अभी तीसरी वीडियो है, अब तक या तो लेटर दिख चुका होगा या फिर हो सकता है आने वाला होगा। और रूल्स भाई ध्यान से देख लेना, ये मुझे अच्छा लगा भाई कि पहले पॉडकास्ट में सबने कमेंट में लिख दिया था कि भाई ये है लेटर, लेकिन इस बार नहीं लिखा क्योंकि उसको सीक्रेट रखना है, जब लास्ट वीडियो में सबमिशन के लिए बोलेंगे तभी करना। बाकी IWF स्क्वाड का फर्स्ट मेंबर जो क्राउन होगा उसके लिए क्या सारी स्पेशल चीजें हैं वो मैं देखो ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, और शायद हम भी ये बात पहचान पा रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जब वो पहला मेंबर आ जाएगा ना फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर आपको मजा आएगा, फिर समझ भी आएगा। लेकिन अगर वो लेटर आपको मिल चुका है तो बस कमेंट में नहीं लिखना, ये मैं रिपीट करता हूँ। अगला मैच अब हम डिस्कस करते हैं और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है रोहित, मैं ना बार बार हर जगह ये बात बोल रहा हूँ कि विमेंस के मिड कार्ड टाइटल की मैं तभी बात करूंगा जब चैंपियन बन जाएगा, क्योंकि तब तक तो हलवा पक रहा है ना, लेकिन इंटरेस्ट तो है। मतलब मैं तो अभी इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि जो भी तुमने टूर्नामेंट किया, जो भी बजर की, इसको ठीक है करो और उसके बाद अब मेरे को चैंपियन तक तुम लेके जाओ। और अभी हमारे पास मैच तो नहीं पता मैं, ये बेली, चेल्सी ग्रीन, मिशन और ये टिफनी स्ट्रैटन में से सेटल होगा, निकलेगा चारों में से ही। अगर मतलब हमको एट द एंड इसी गोल पे पहुंचना है ना कि यूएस चैंपियन हो सकता है, हम यहाँ पे 4 में से कोई एक नाम पिक करें भाई। वो ऐसी पिक थी जो पहले दिन से बोला है कि यही बननी चाहिए मेरे हिसाब से चैंपियन, ताकि हम इन 2 मैचेस के बारे में जानने की बजाय पहले सीधा जान लें कि चैंपियन की तरफ किस। देखो यार, मेरे हिसाब से तो डिजर्विंग, ये वर्ड मेरी तरफ से तुमको कम ही सुनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ चेल्सी ग्रीन के पास मुझे लगता है वो टाइटल आनी चाहिए। अब ये नहीं बोलना चाहिए भाई उसमें कि अरे भाई वो तो चैंपियन मटेरियल नहीं है, वो तो हंसाने का काम करती है। भाई जो बंदा एंटरटेन कर रहा है उसके पास वो चीज़ आनी चाहिए। तो मैं तो भाई चेल्सी ग्रीन के साथ तब भी जाता, अब भी जाऊँगा। मुझे नहीं पता वो फाइनलिस्ट हैं भी, लेकिन मेरे लिए तो चेल्सी ग्रीन यार। थोड़ा पहले मैं बता भी देता हूँ लोगों के लिए जो थोड़ा मे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन और दूसरी तरफ मीचिन और टिफनी, ये 2 मैच स्मैकडाउन में होंगे, दोनों का विनर लड़ेगा फाइनल में, जो SNME में गाइस देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है पहले फाइनल क्या है? चेल्सी तो चलो बता दिया, दूसरी तरफ यार अब किसी को भी ले लो ना, मैं तो चेल्सी के साथ ही दूसरा अगर नाम बोल रहा हूँ तो टिफनी स्ट्रैटन है। बाकी यार मैं आपको पता ही है विमेंस डिवीजन में क्या सीन चल रहा है, वो इतना इंटरेस्ट दिला नहीं रहा वैसे भी। तो मैं चाहता तो मैं भी हूँ चेल्सी ग्रीन ही जीते, तो प्रेडिक्शन सेम चल रही है। और इसमें एक क्वेश्चन मैं लास्ट ऐड करूंगा, ये हो सकता है कि अगर टिफनी फाइनल में तो मैच हार के कैश इन करके जीत जाए। हाँ ये भी एक अच्छा एंगल हो सकता है कि तुमने मैच तो हार लिया लेकिन तभी कैश इन कर लिया, बट इतना मुझे लगता नहीं। तो नाया जैक्स को हारते को रोहित नहीं चाहेगा शायद नाया जैक्स हारे, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ। तो अब हम अगले मैच पे बढ़ते हैं, और ये है बहुत अच्छा मैच। मुझे लगता है कि WWE ने फायदा उठा लिया इस पूरी चीज का और बढ़िया कर दिया। गुंथर, डरा हुआ गुंथर वर्सेस फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। क्या लगता है इसके बारे में? यार देखो, मैं तो सबसे पहले फिन बैलर के कैरेक्टर की जब भी बात आती है, मैं अभी भी चाह रहा हूँ भाई कि इस बंदे को तुम ऐसा दिखाओ कि जिता दो भाई। नहीं जिताने हराने वाली बात नहीं, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे को तुम वो डरपोक किस्म का मत दिखाओ, वो वैसा बंदा दिखाओ जैसे ऑस्टिन थियरी के कैरेक्टर का मुझे याद आ रहा है कि एक बार अचानक से 3-4 हफ्तों के लिए वो बॉबी लैशली के सामने भी तगड़ा दिख रहा था। ऐसा नहीं कि वो बच के भाग रहा है, तो वो लगा था वाह क्या कैरेक्टर बनाया ऑस्टिन थियरी का। लेकिन फिन बैलर का कैरेक्टर वो मिसिंग है, और इसीलिए जबकि मैं चाहता हूँ फिन बैलर जीते, मैं अभी नहीं देखना चाहता उनको चैंपियन बनते हुए देखना। और हाँ, मैं फिन बैलर का वकालत बहुत कर रहा हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ मैं बोलूँगा कि नहीं होनी चाहिए। बाकी डेविन प्रीस्ट का चांस है नहीं। और आई थिंक प्रिडिक्शन बहुत सिंपल है इसकी, एक रेट्रो वाला शो जिसमें तुम पुरानी बातें ट्रेडिशनल चीज़ों में लेके जा रहे हो, और फिर बंदा गुंथर है वो, मतलब मुझे नहीं लगता टाइटल आ रहा है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं इसी बात से खुश हूँ कि फिन बैलर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के आसपास तो लेके आए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लान तो है कुछ टाइटल देने का। इवन हमने सुना भी है कि 2025 में एक फिन बैलर का सिंगल्स पुश रिन्यूड ऐसा नाम दे भाई। देखो इतने साल से फिन बैलर, अभी बोला था 8 साल पहले, 8 साल भाई, उसके बाद ये रिपोर्ट भी आ रही है ना अगर कि कंसिडर करा जा रहा है, मैं उतने में आधा चैंपियनशिप तो जिता चुका हूं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन फिन बैलर की एज 43 ईयर्स है। ओ भाई, तो मतलब ठीक है, बॉडी देखो भाई की है। मतलब कभी कभी हमें लगता है कि ये कुछ नहीं करते भाई, पूरे समय ट्रैवल और इतना कुछ के बाद भी जो करते हैं अनबिलीवेबल। लेकिन अगर ये मैच सिर्फ फिन बैलर वर्सेस गुंथर होता तो बहुत लोग कह रहे थे कि डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरफेरेंस हो सकता है,
बिकॉज इससे पहले कि फिन बैलर को वर्ल्ड टाइटल पे लेके जाए वो डोमिनिक फिन की फ्यूड टीज करी जा रही है। पर डेमियन प्रीस्ट के मैच में आने के बाद क्या वो जरूरत है डोमिनिक की? यहाँ मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा उनको लगा कि चलो इसको भी डाल देते हैं। मुझे ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं लग रहा, वो तो शो में जाके ही पता चलेगा। बट एक चीज़ तो सिंपल है जो चेंज नहीं होने वाली कि गुंतर के हाथ से भाई टाइटल अभी कहीं नहीं जा रहा। और लास्ट चीज जो मैं इसमें पूछूंगा बस ये है कि भाई देख, इतनी है अभी बात कि फिन बैलर की वजह से गुंथर ने टाइटल रिटेन कराया, सब बैलर को लगता है। अब भी क्या फिन बैलर की वजह से गुंथर रिटेन कर सकता है? बिकॉज अब तो फिन बैलर भी मैच में है। मैं तो ये चाहूंगा भाई फिन बैलर बस इसमें पिन फॉल ना ले, तुम डेवन प्रीस्ट को सैक्रिफाइस कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं इस क्योंकि फिर आगे वो रीजन नहीं बचेगा कि फिन बैलर क्यों वो मांगे। तो मैं इसको प्रेडिक्शन फिर गुंथर ही है हमारी सेम। गुंथर ही बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है। और अगले मैच में तो मुझे पता ही नहीं है भाई क्या बोलूं, बिकॉज इसकी तो मैच के साथ साथ ही प्रेडिक्शन भी मुझसे निकल जाएगी मेरी। लिव मॉर्गन और ईओ स्काई, देखो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ईओ स्काई ने बढ़िया छलांग वलांग लगाई सब मस्त, बहुत बढ़िया था, अपना ट्रैश कैन वगैरह लाए। लेकिन ये क्या भाई, मतलब पता है मुझे एंड में रिया रिप्ली रुकी है बैकग्राउंड में। वो हमको पता है कि जो एक मेजर चीज़ है वो रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की ही है। मतलब ये एक तरीके से फिलर मैच की तरह मैं बोलूँगा। यूजुअली हम ट्रिपल एच के टाइम में फिलर मैचेस सोच ही नहीं रहे शो में, क्योंकि भाई तुम्हें जगह ही मुश्किल से बनानी पड़ रही है। लेकिन अभी SNME है, इसको PLE वाला ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में इसको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो फिर इसको देखो भाई यहाँ पे अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है तो वो कोई रिटर्न या कोई लेजेंड वेजेंड कुछ तो कर सकती है WWE, बिकॉज ये आफ्टर ऑल अपना पुराना कोई पेपर हुआ है तो उसको वापस लाएं। लेकिन 2 रिटर्न नाम जो मेरे दिमाग में कहने कह रहे हैं, बेकी और शार्लेट का बहुत बातें चल रही हैं, यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से तो भाई मैं मतलब वो एक बड़े शो के लिए बचा के रखना चाहूँगा। और अभी ज़्यादा जा नहीं रहे उस चीज़ में, वो बड़ा वाला शो कौन सा है वो समझ रहे होंगे। सिंपल है भाई, अभी लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप रिटेन ही करनी है, उससे ज़्यादा कुछ। तो देखो मैं भले ही लेवल्स अब पहन के बैठा हूँ कुछ भी, पर मैं बहुत टाइम से मन से इस मैच के बारे में बात करना चाह रहा था, जो विदाउट अ डाउट मेन इवेंट करेंगे फाइनली। याद नहीं है मुझे लास्ट टाइम कोडी रोड्स को मेन इवेंट में PLE के भाई या तो टैग टीम या टाइटल नहीं डिफेंड किया। फाइनली अपनी रेंटल कार से बाहर अरीना में एंट्री मिलेगी या केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। देखो ये तो सबको ही पता है कि जब हम पहली बार इस मैच के बारे में सोच रहे थे कि अभी मैच होने वाला है, तो वही था कि थोड़ा ऐसा नहीं चल रहा था सबके दिमाग में कि भाई ये क्यों रिपीटेड सी चीज़ चल रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको बिल्ड कर दिया, और बहुत टाइम से मैच भी पेंडिंग है, अगर अभी दिमाग में सोचोगे तो कितना टाइम हो चुका है केविन ओवेंस को वो मारने का, कोडी रोड्स के साथ सिंगल्स मैच करने का मौका नहीं मिल रहा था, जो उन्होंने इतने सारे कांड कर दिए। तो डेफिनेटली मैच में रेसलिंग क्वालिटी बढ़िया होने वाली है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कोडी और केविन ओवेंस के बीच चल रहा है। बट एक चीज़ जिसके बारे में शायद लोग जो बहुत बात नहीं कर रहे वो है WWE अभी रिसेंट में तो कम हो गया, लेकिन वैसे जानी जाती है कि एक बहुत सरप्राइजिंग सा कोई एलिमेंट दें, और मेरे ख्याल से वो इस मैच में होने वाला है। यहाँ तो जरूरी है। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो भाई बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि ये चीज़ इस वाले शो में होनी मांगती है। और वो है तो सीमित है विनर में भी, विनर को लेके भी एक चीज़ है जिसके ऊपर अभी अगर आपको लग रहा है कि भाई कोडी रोड्स का कोई चांस हारने का है ही नहीं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा उस मुद्दे पे आ सकते हैं। लेकिन रैंडी ओर्टन मैं तो बोलूँगा वो नाम है भाई जिसको आना ही आना है इस मैच में, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ट्रिपल एच के पास भी है कि तुम अब छुपा दो रैंडी को। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि रैंडी ऑर्टन जबकि आगे हील बन के सब कुछ कर सकते हैं ड्रामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले रैंडी ऑर्टन को केविन ओवेंस की तरफ जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो कोडी की तरफ जाए। तो ये मैच के बाद भी हो सकता है, मैच के बीच में भी हो सकता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन आगे कहीं ना कहीं केविन ओवेंस को ये मैच कॉस्ट कर सकते हैं। मे बी इसमें कोई विनर भी ना हो, डिस्क्वालिफिकेशन में भी ये खत्म हो सकता है, लेकिन एक मेन इवेंट कोडी रोड्स इतने टाइम बाद अगर कर रहे हैं फाइनली अपने टाइटल को ऑन द लाइन रख के, और उस मैच का कोई रिजल्ट ना निकले, मतलब अभी जैसे ना, अभी हमने जैसे चांपा और गारगानो की फ्यूड में देखा, सबको लग रहा था अभी अलग होने वाले हैं, तो मैं तो भाई इस एंगल से कोफी और जेवियर, हाँ इनका भी हमको लग रहा था, तो भाई मैं तो पहले बता रहा हूँ, मैं इस एंगल से नहीं देख रहा कि रैंडी ऑर्टन सिर्फ केविन ओवेंस को आके ही मारेगा। मैं तो इस एंगल से भी देख रहा हूँ कि वो जो साथ में है कि वो जो मोस्ट अवेटेड चीज है कि रैंडी ऑर्टन कब कोडी रोड्स को मारेगा, वो केविन ओवेंस को मारेगा या कुछ भी दिखा दे, बहाना ड्रामा दिखा दे, लेकिन उसके बाद वो कोडी रोड्स के ऊपर भी कर दे। रेट्रो बहुत बोल रहे हैं, कोडी रोड्स की का दिवाला निकाल सकते हैं। हिंट तो मिल रहा है कि ऑर्टन और कोडी की फ्यूड होगी कहीं ना कहीं। मेरे को तो रेसलमेनिया में भी वो मैच देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या तो WWE का कहीं बैकअप प्लान है या कुछ तो है। लेकिन कोडी रोड्स भाई इतने टाइम बाद अगर इस शो में अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कोई चांस नहीं है कोडी का रोहित टाइटल हारने का, हो नहीं सकता। देखो अगर मैं इस मैच की एंडिंग को थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज करूं, अभी एक बोल्ड जो चीज़ हम दोनों अपनी पिक करने वाले हैं उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन
इस मैच के एंड में ऐसा हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन आए, केविन ओवेंस को भी मारें या वो नकली मारे, जो भी है, सिर्फ कोडी को दिखाने के लिए, एंड में जाके वो कोडी रोड्स को भी बजा दें। और शो की एंडिंग में एक ऐसा पोज है जहाँ पे रैंडी ऑर्टन के हाथ में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है और नीचे बस गिरे हुए हैं, और रैंडी ऑर्टन की वही ईविल वाला जो उनका लुक रहा है इतने कुछ सालों से, वो हमको देखने को मिल जाए, ये हो सकता है। बट हाँ, इस बात से कहीं ना कहीं अभी ये रोहित पंत बोल रहा है या फिर रैंडी ऑर्टन का फैन बोल रहा है? नहीं भाई, रैंडी ऑर्टन का फैन तो बहुत ज्यादा जो है उसे प्रताड़ित हो चुका है, तो अब रैंडी ऑर्टन का फैन तो डिप्रेशन में है भाई। वो तो डिस्प्रेशन में फुल, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक आइडिया है जिसके साथ WWE जा भी सकती है, क्योंकि अभी ऐसा सोच लो कि यार पहले केविन को मारेगा, उसके बाद किसी और शो में जाके WWE, ये ट्रिपल एच एक शो में 2 झटके भी दे देते हैं, वो उनके पैटर्न से फॉलो हो रहा है। तो हाँ, चांस बहुत ज्यादा है कि कोडी रोड्स यहाँ पे रिटेन करेंगे अगर रैंडी ऑर्टन आ भी जाते हैं। बट मैं ये नहीं देखना चाहता कि पेपर व्यू खत्म हुआ भाई, कोडी रोड्स यहाँ पे आराम से अपना टाइटल रेस जीत गया, खत्म सर्वाइवर सीरीज की तरह। वो तो फिर बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, और इसीलिए ये है बोल्ड प्रेडिक्शन बोल सकते हो, स्पेकुलेशन बोल सकते हो, क्लेम बोल सकते हो, कुछ भी इसे, कि वॉर गेम्स वो मैच था जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि जो फाइनल बॉस है वो आएगा, और फाइनल बॉस नहीं आया वॉर गेम्स में। उसके बाद लोगों ने क्या बोला कि बैड ब्लड में रॉक इसीलिए आया था क्योंकि कोडी रोड्स वहां पर था, और उसको सर्वाइवर सीरीज में कोडी रोड्स दिखा नहीं, तो वो नहीं आएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से वो वॉर गेम्स की जो रिप्लेसमेंट है, क्या वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है। और अगर कोई एक चीज बहुत ही मेरे को वाइल्ड कोई चीज स्पेकुलेट करनी हो, जो कि मैं कह नहीं रहा कि होगा, देखो एक पॉसिबिलिटी है कि रॉक और कोडी रोड्स की फ्यूड अगर WWE को आगे दिखानी है, तो क्यों ना रॉक वो रीजन बने जो कि कोडी रोड्स की चैंपियनशिप लुटवा दे, मतलब केविन ओवेंस क्राउन हो जाए नए चैंपियन। और भाई देखो, केविन ओवेंस मतलब एक लॉजिकल वे में थोड़ा सा सोच के देखें कि केविन ओवेंस को ये दिखा रहे हैं कि नाउ और नेवर, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ अगर केविन ओवेंस चैंपियनशिप नहीं जीत रहा वर्ल्ड टाइटल, तो फिर किस कैरेक्टर के साथ जीतेगा। तो अगर रॉक आके वो चीज कॉस्ट करवा रहा है, तो वो लॉजिकल भाई मेरे हिसाब से तो है, अगर वो रेसलमेनिया तक उसको लेके जा रहा है, फिर तुम केविन ओवेंस से रैंडी ऑर्टन को टाइटल दो, फिर रैंडी ऑर्टन और सीना बना दो, वैसे करके कुछ भी हो सकता है। बहुत यहाँ पे मसाला डाला गया है और मैं बोलूंगा कि ये अभी इस बार तो पहला मौका रोहित को गया, लेकिन हम हर पेपर व्यू में करने वाले हैं। तो जब रॉयल रंबल में बोल्ड प्रेडिक्शन जाए, एक्चुअली मैं वहाँ बोल्ड हो सकता हूँ ना, वहाँ पे मैं पहले जाऊँगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मैंने यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि भाई ये क्या बोल दिया। नहीं, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर करना है भाई। यार देखो, तुम अगर ब्रॉक लेसनर भी आ जाए तो बाद में नेवर से नेवर, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, तो मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन इसकी उल्टी रहेगी। मेरा ये कहना है कि रॉक यहाँ पे आएंगे या रैंडी ऑर्टन, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन होगी कि दोनों नहीं, मतलब ऐसा हो गया कि रैंडी भी आ गया, हिल टर्न भी हो गया, पंट किक वगैरह सब वापस आ गया, और फिर रॉक भी, तो भाई फिर तो बहुत बढ़िया सीन है। एक चीज़ मुझे लगता है WWE को मेक श्योर करनी चाहिए वहाँ यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में बस मैचेस आफ्टर मैचेस आफ्टर मैचेस और उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ हुई नहीं, वो शॉकिंग एलिमेंट। देखो मेरे को मन करता है बर्गर आफ्टर बर्गर, लेकिन देखो ये चीज़ भी लोगों को बता देते हैं कि अगले महीने दोबारा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, तो इसको PLE भी नहीं मानना भाई कि ये तो कोई स्पेशल है, लेकिन कब तक है? 5 बार होना है अभी पूरे साल में। अब वो हमको इस वाले शो के साथ ही पता चल जाएगा कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का पैटर्न कैसा रहने वाला है। बाकी पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन हम लोगों ने तो कर दिया, अब आपका काम है कि आप अपनी प्रेडिक्शन करो। हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे, और होपफुली आपने जो सारी नज़रें हैं वो पूरी वीडियो में अच्छे से रखी होंगी, क्योंकि अगर IWF स्क्वाड के फर्स्ट मेंबर के क्राउन होने की हम बात करते हैं, बाकी देखते हैं फिर SNME के अंदर क्या होता है, उसके बाद भी डेफिनेटली पॉडकास्ट के साथ तो जरूर आएंगे। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लेते रहो जिंदगी के मजे।